स्टॉल से गुजरते वक्त लड़के को एक अंगूठी दिखी। दुकानदार ज्यादा दाम न बताए, इसलिए उसने लापरवाही से भाव पूछा। दुकानदार ने उसकी तारीफ की और सीधे 20,000 मांग लिए। 200। एक पैसा ज्यादा नहीं, खुद रखिए। दाम सुनकर दुकानदार ने नाटक किया, पर लड़का अंगूठी रखकर जाने लगा। दुकानदार ने घबराकर उसे रोका और कहा कि 200 में भी सौदा मंजूर है। सौदा होते ही एक चश्मे वाला आया और अंगूठी का पूछने लगा। अंगूठी का नाम सुनते ही लड़का वहां से खिसक लिया। दुकानदार ने बताया कि वह तो बिक गई। बिक गई? कितने में बेची? उसे अभी वापस खरीद लो, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, पूरे 20,000। जब तक वे दोनों कुछ समझ पाते, लड़का वहां से ओझल हो चुका था। फिर वह दूसरी एंटीक मार्केट पहुंचा, जहां दुकानदार के आवाज लगाने पर वह पास जाकर सामान देखने लगा। वहां उसे सच में एक खजाना मिल गया। दाम पूछने पर दुकानदार ने झूठ बोला कि यह पुश्तैनी है और 20,000 मांगे। लड़के ने हंसकर 5 उंगलियां दिखाई, यानी 50 रुपए। जब देखा कि वह बातों में नहीं आ रहा, तो दुकानदार बोला, यह बढ़िया शौशान पत्थर है, अगर लेनी है तो थोड़ा और बढ़ा दो। बस 350, नहीं तो रहने दो। सौदा पक्का। दुकानदार मन ही मन खुश था, क्योंकि यह मुहर उसे मुफ्त में मिली थी। 350 का पूरा मुनाफा। पर उसे नहीं पता था कि यह शौशान पत्थर नहीं, बल्कि यह गोल्डन सिल्क जेड का सबसे कीमती रत्न है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया और चाहता था मुहर उसे दिखाई। युवक ने देखा कि सामने वाला भी जानकार है, तो मुहर पकड़ा दी। बूढ़े ने बस एक नजर डाली और पूछा कि क्या वो इसे बेचेगा। वो 20,000 देने को तैयार था, पर युवक का बेचने का इरादा नहीं था। बताया कि यह मुहर दुर्लभ पत्थर की है। बूढ़ा समझ गया कि लड़का पारखी है, तो बात नहीं घुमाई, सीधे 50,000 का बड़ा दाम लगाया ताकि वो दे दे। तब जाकर युवक ने बेमन से हाँ कर दी, लेकिन पास खड़ा दुकानदार राजी नहीं था। बड़े मियाँ, पैसे वापस लो, वो मुहर वापस दो। पर एंटीक के धंधे में कायदे कानून चलते हैं, जब सौदा हो चुका है। बिल्कुल। युवक ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और जल्दी से सौदा पूरा कर लिया। तभी अचानक उसके पास बॉस का फोन आया और बताया कि लाखों की कीमत वाला एक बेशकीमती चीनी मिट्टी का बर्तन टूट गया है। बॉस बहुत गुस्से में है और फौरन ऑफिस बुलाया है। हालांकि वो नौकरी छोड़ने वाला था, पर जाते जाते बदनामी नहीं चाहता था। उसने सोचा कि ऑफिस जाकर अपनी सफाई देकर की इस्तीफा देगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, तो सुपरवाइजर ने तुरंत सारा इल्जाम उसी के सर मढ़ दिया, यह कहते हुए कि आज गोदाम में उसके सिवा और कोई नहीं था। जाहिर है वो बेशकीमती बर्तन टूटने के पीछे इसी का हाथ है। सुबह वो गोदाम में था जरूर, पर उसने वो बर्तन देखा तक नहीं। तोड़ने की तो बात ही छोड़ो। अगर ये काम तुमने नहीं किया रे, तो जरा बताओ, फिर और कौन होगा? तुम्हारे पास फिर क्या सबूत है कि ये प्याला वहां पहले से